भाई मेरी ज़िंदगी में टंटे ख़त्म नहीं होते, एक और टंटा सुनाती हूँ। कल मेरी मम्मी ने शादी के लिए रिश्ते वाले लेकर आया और मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, तो और मेरे को ड्राइवर से वहाँ सीधा रवाना करवाया गया। मैंने कहा मैं तो नहीं आऊँगी। मम्मी ने कहा आओ। मम्मी के आगे किसकी चलती है। उन्हें लगा कि बेटी अच्छे से तैयार व्यार होकर आएगी, बाल वाल खोलकर ये करके मेकअप वेकअप लगाकर। नाइट सूट में आई थी बेटी उनकी। दिल टूट गया। मतलब मम्मी मुझे यूँ देख रही। मैं कहा मम्मी कह रही अंदर जा, ढंग से तैयार होकर आ। मैं तैयार व्यार होकर आ गई। मैंने कहा मुझे ना पानी चाहिए। कह रही ऐसा है, उठ के आ, सर्व कर इन लोगों को। जैसे ही मैं सर्व करने गई, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता। मतलब मैं पॉजिटिव बोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, पॉजिटिव मेरी ज़िंदगी में होता तो है नहीं, तो मैं सोचा नेगेटिव ही बोलना चालू कर देती हूँ। जो पॉजिटिव बोलने में नेगेटिव हो सकता है, तो नेगेटिव बोलने में पॉजिटिव हो जाएगा। मैं अंदर गई, दिल धक 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 हो रहा था, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, और मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। मेंटली मैं क्रैक हूँ, प्रिपेयर मैं नहीं थी। जैसे ही मैं ट्रे लेकर आई, ट्रे मेरे हाथ से नीचे गिर गई। खैर चलो, एनीवे मजाक सट के एक बात बताऊँ, आंटी वो सो स्वीट की, बोली चलो बेटा कोई बात नहीं, होता है, धीरे धीरे करके सीख जाएगी। मैंने कहा धीरे धीरे करके तो आपका लड़का भी सीख जाएगा। लड़का मेरी तरफ यूँ देख रहा। फिर उसके बाद पहले चलो लड़का लड़की अंदर जाके बात करें। मैं अंदर बैठी, मैं यूँ बैठी हुई थी, इतना शांत मैं कभी ज़िंदगी में नहीं। मैं चुप बैठी। मैंने कहा चलो देखती हूँ क्या बोलता है। वो मुझे यूँ देख रहा, मैं उसे यूँ देख रही, वो मुझे यूँ देख रहा। मैंने कहा बोल भी ले कुछ। देखो ऐसा नहीं है, आई डू अग्री विद द पॉइंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए सामने वाले की, मैं रिस्पेक्ट से डिनाई नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब मैं खुद ही मस्ती वाले मूड में हूँ, मेरा माइंडसेट ही वैसा नहीं है कि मुझे शादी करनी है, तो मैं किस तरीके से बात कर सकती हूँ भैया लड़के से कि मुझे शादी करनी है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, या मैं उसका हालचाल भी क्यों पूछूँ जब वो मेरा दोस्त ही नहीं है। लेकिन वो बंदा आया और मेरे को बोलता आपका शुभ नाम। मैं कहा हमारा शुभ नाम सिया देवी है। कह रहा देवी। मैं कह रही क्या करते हैं आप, क्या क्या शौक है आपके, कमाते कितना है आप, काम क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, बहन कैसी है, बहन कौन सी क्लास में, रिश्तेदार कौन से हैं, कौन सा रिश्तेदार अच्छा है, कौन सा रिश्तेदार गंदा है। ऐसा लग रहा था कि मैं कोर्ट में बैठी हूँ और वकील साहब मेरे से सारे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बताओ अपना, मुझे तो आपके घर आना है। लड़का ऐसा शर्माया ये लाइन सुन के, उस दिन मेरे को लगा मैंने एक तो उपलब्धि हासिल करी है, दैट इज फ्लर्ट मारने की। मुझे कुछ आता हो ना आता हो, फ्लर्ट मारना तो मुझे बेशक आता है। रैंडम एक और एंट्री होती है उसमें, उसकी मम्मी की। मैं कहा आंटी जी नमस्ते, खाने में क्या क्या बना लेती हो। मुझे लगा भाई सब इतना कुछ बदल गया है, खाने वाने का नहीं पूछेंगे। खाने में क्या बना लेती हो। पागल बना लेती हूँ। बनोगी क्या, दिमाग खराब कर देती हूँ, करोगी क्या। मेरी दादी को सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ की मेरे लिए कंप्लेन है कि ये शादी के बाद जाके कैसे मैनेज करेगी। मैंने क्या जैसे करना होगा वैसे कर लूँगी। तो ये जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और आइडियोलॉजीज है ना, सास बहू के बीच, वो भाई मेरी समझ से तो बाहर है। मैं बड़ों की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, तुम्हारा घर नहीं है मेरा घर है, मेरा घर नहीं उसका घर है, वगैरह वगैरह। अरे सिया के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो, रिश्ता कहाँ ढूंढ रहे हो, रिश्ते वाले सामने बैठे, रिश्ता कहाँ ढूंढ रहे हो। मैंने कहा भाई इन्होंने मेरी सारी सच्चाई और सारी पोल पट्टी खोल दी ना, ये सारे के सारे अभी रवाना हो जाएंगे। मैंने लड़के को कम से कम 36 हिंट्स, 50 बार टॉन्ट और 170 बार करीबन मैंने उसे ये वाली बात बोली होगी कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन उसकी अकल में तो पता नहीं क्या सिनोने काट रहे थे, उसे बात ही समझ में नहीं आई। कह रहा मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। मैंने कहा लेकिन मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हो, ऐसे निकल जाओ, कट जाओ, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे देख के कहता है टमाटो सूप मंगा ले क्या। मैं कहा टमाटो, मेरे को क्या ही बोलूं, बस अब मैं शादी करके परेशान हो जाऊंगी। मैं ऐसी लड़की हुई नहीं जिस लड़की से शादी कर जाओ। और दूसरी बात तो ये भी है, मैं शादी करने लायक ही नहीं हूँ। ढंग का लड़का कहाँ से आ जाएगा मेरी जिंदगी में यार। कुछ लड़कियां कहती है ना मेरी जिंदगी में तो बहुत अच्छा लड़का है, मेरा रिलेशन लंबा चल रहा है। मेरा नहीं चल सकता रिलेशन, मुझे समझ में नहीं आता रिलेशन चलाना कैसे लंबा। 3 महीने बाद तो मेरी जिंदगी से लोग कट जाते। मेरी मम्मी कहती भाई अरेंज मैरिज ही करा लेते हैं, तेरे बस का तो है नहीं लड़का वड़का ढूंढना। मैंने कहा नहीं, मुझे आप 2 साल दो, मैं खुद देख लूंगी लड़का। कह रही 2 साल बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कम भी नहीं है। हमारे घर में ऐसे सारी चीजें होती है,
इसलिए मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है भाई, जिंदगी में जितना हो ना अपने अंदर तक ही रखो। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम अपनी लाइफ में इतना कुछ सब कुछ नेगेटिव देख चुके होते हैं कि हमें फिर भाई जान दे दो भाई, भरोसा नहीं कर सकते भाई जिंदगी में। मेरे पे भरोसा नहीं हो सकता किसी पे कि मैं एकदम से भरोसा करूं। 2 साल के रिलेशनशिप में हम नहीं समझ पा रहे लड़का कैसा है। एक लड़के जिससे शादी करनी है उससे अरेंज मैरिज प्रपोजल में मैं कैसे समझ जाऊं? ये जिंदगी भर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जिंदगी पता चला शादी के बाद मेरे को उसने दिक्कत दे दी, शादी के बाद उसने ये कह दिया मेरे कच्चे धो दो, मेरा बर्तन साफ कर दो, मेरे ये कर दो, मेरे वो कर दो। अरे अपना काम खुद करो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। मैं रोने लग गई, मैं कहा मम्मी मुझे शादी अभी नहीं करनी है, मेरी शादी मत कराओ। मैंने कहा भाई मैं ऐसे रोई हूँ मुझे नहीं रो। मम्मी कह रही पागल है, रोई जा रही कुत्तों की तरह। ये वो। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टुकड़ों के साथ। दिस इज सिया ओझा साइनिंग ऑफ।